Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Simran Thapar. In the last video, I have discussed the topic Gauss-Jacobi method. In today's video, I will be discussing the topic Gauss-Seidel iteration method. हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस Ax इक्वल टू बी को इस फॉर्म में लिखते हैं जिसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क किया है. हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि जो क्वांटिटीज हैं ए आई जो कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये पाइवट एलिमेंट्स हैं. अभी यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि हमने ये पाइवट एलिमेंट्स क्यों कंसीडर किए हैं. इसमें हम क्या करेंगे कि a11 x1 को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और रिमेनिंग पूरी इक्वेशन को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे. सिमिलरली हम a21 एंड सो ऑन टिल an1 तक वाली इक्वेशंस के लिए करेंगे. अब यहाँ पर हमें गॉस सीडल आइटरेशन मेथड में x1 k plus 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन a11, यहाँ पर हम 1 अपॉन a11 से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पाइवट एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं. अदरवाइज डिवीजन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पाइवट एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं. अब यहाँ पर हमने x1 k plus 1, यहाँ पर x2 k रहेगा, x3 k एंड सो ऑन. गॉस जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब हम x2 k plus 1 आइट्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर x1 k plus 1 यानी कि प्रीवियस वैल्यू यूज हो जाएगी. जब हम गॉस जैकोबी मेथड करते हैं तो वहां पर हम प्रीवियस वैल्यू उसी आइट्रेशन में यूज नहीं करते हैं, जो उसकी प्रीवियस आइट्रेशन है वहां से हम वैल्यू यूज करते हैं. जैसे अगर यहाँ पर हम k को 0 लेते हैं तो यहाँ पर x1 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी. x2 1 की वैल्यू निकालते टाइम हम यहाँ पर इसी आइट्रेशन में x1 1 यूज कर लेंगे. मीन्स फर्स्ट आइट्रेशन में हमने यहीं पर x1 1 की वैल्यू यूज कर ली एंड सो ऑन. यहाँ पर k 0 1 एंड सो ऑन. k0 मीन्स फर्स्ट आइट्रेशन, k1 मीन्स सेकेंड आइट्रेशन एंड सो ऑन. अगर हम इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से लिखें कि यहाँ पर a11 x1 k plus 1 हम मल्टीप्लाई कर दें एंड रिमेनिंग एज इट इज रहे, तो ये जब हम पूरा सिस्टम करेंगे और इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ तो वो a110 सो ऑन टिल 0, a21 a22 सो ऑन टिल 0, an1 an2 सो ऑन टिल ann, इस तरीके से बन जाएगा. ये आप बहुत इजीली लिख के देख सकते हैं, सिर्फ इसे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है. ये मैंने क्यों लिखा है ये भी अभी आपको मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगी. हमने यहाँ पे ax इक्वल टू b लेके चले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. हम यहाँ पर करेंगे पुट कर देंगे a को l प्लस d प्लस u. L हमें पता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, D डायगोनल मैट्रिक्स है, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे L प्लस D प्लस U, x इज इक्वल्स टू B, और यहाँ से हम शिफ्टिंग करेंगे. हम क्या करेंगे कि L प्लस dx को इस साइड रखेंगे, ux प्लस b राइट साइड रहेगा. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये सिर्फ x लाना है, तो x लाने के लिए हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे L प्लस डी के इनवर्स से. ये हमने क्यों की है, ये आपको ये स्टेप इसीलिए भी समझ आएगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर ये D प्लस L फॉर्म में ही है कि डायगोनल एंट्रीज है और लोअर एंट्रीज है. यहाँ पर अपर एंट्रीज सारी 0 है, तो यहाँ पर जब मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर माइनस ux है, राइट साइड शिफ्ट करा तो माइनस ux, माइनस ऑफ d प्लस एल इनवर्स ux प्लस d प्लस एल इनवर्स b. अब यहां से अगर हम यहाँ पर h को पुट कर दें, x k प्लस 1 इज इक्वल्स टू h x k प्लस c. h यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस d प्लस एल इनवर्स u. इसको हम कहेंगे आइट्रेशन मैट्रिक्स. C यहाँ पर होगा D प्लस एल इनवर्स B एंड we will call it as column vector. Now we have to find error in approximation. अब error in approximation हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने x k plus 1 यहाँ से फाइंड करा है. x k plus 1 अगर h और c की वैल्यू में पुट करके लिखती हूँ तो वो बनेगा माइनस ऑफ d प्लस एल इनवर्स u
एक्स के प्लस डी प्लस एल इनवर्स बी। अब यहां पर मैनिपुलेशन करेंगे हम, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एक्स के कर देंगे, ये करते हैं, और बाकी सारी इक्वेशन यू एक्स के प्लस डी प्लस एल इनवर्स बी एज इट इज रहेगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स के कॉमन लेंगे, एक्स के हम यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा आइडेंटिटी माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू प्लस डी प्लस एल इनवर्स बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर डी प्लस एल इनवर्स कॉमन लेंगे। अब जब डी प्लस एल इनवर्स हम यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा डी प्लस एल प्लस यू, डी प्लस एल इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बन रहा है, और ये एज इट इज रहेगा प्लस डी प्लस एल इनवर्स बी। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ए को हम लेट कर रहे हैं एल प्लस डी प्लस यू, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है सारी ये ए, तो ये बन जाएगा यहाँ से एक्स के माइनस डी प्लस एल इनवर्स ए एक्स के प्लस डी प्लस एल इनवर्स बी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स के को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, एक्स के प्लस वन माइनस ऑफ एक्स के इज इक्वल्स टू डी प्लस एल इनवर्स, यहां से जब हम कॉमन लेते हैं ये बनेगा बी माइनस ए एक्स के, बी माइनस ए एक्स के को हम रेजिडुअल कहते हैं, और एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के हमारा एरर इन अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस फॉर कन्वर्जेंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में डायरेक्टली इन्हीं कंसेप्ट का मेनली यूज होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि ए शुड बी स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेटिंग मैट्रिक्स, देन ओनली दिस मेथड कन्वर्जेस। एंड सेकंड है स्पेक्ट्रल रेडियस शुड बी लेस देन 1, मींस कि जितनी भी हमारी आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी आइट्रेशन मैट्रिक्स की, उनका मैक्सिमम, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम शुड बी लेस देन 1। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको काफी क्लियर होगा। इस एग्जांपल में हमें ये इक्वेशंस दी हैं, गॉस सीडल मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल टू 0 लेके चलनी है, और 2 आइट्रेशन हमें यहाँ पे करके दिखानी है। मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे ए मैट्रिक्स बनेगा 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2। अब इस मैट्रिक्स को हमें L प्लस डी प्लस यू फॉर्म में लिखना होता है, तो L प्लस डी प्लस यू फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 प्लस डायगोनल मैट्रिक्स which will be 2 0 0 0 2 0 0 0 2 plus upper triangular matrix which will be 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0। अभी मैंने आपको बताया कि गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड में हमारा आइट्रेशन मैट्रिक्स आता है माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू। यहाँ से जब मैं फाइंड करती हूँ तो ये बनेगा माइनस ऑफ डी प्लस एल, डी प्लस एल आएगा 2 -1 0 0 2 -1 0 0 2, इसका इनवर्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच इज 0 0 0 -1 0 0 -1 0। यहाँ से जब मैं इसका सॉल्व करती हूँ तो पहले तो -1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट आएगा 4 0 0 2 4 0 1 2 4, इसका ट्रांसपोज इनटू दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे -1 अपॉन 8 4 2 1 0 4 2 0 0 4 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0। अब इसको जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और -1 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारा ओवरऑल निकल के आएगा 0 0 0 1/2 1/4 1/8 0 1/2 1/4। और जब हम कॉलम वेक्टर वाला मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वो बनेगा C इज इक्वल्स टू D प्लस L इनवर्स B। यहाँ से बस माइनस ही हमने कंसीडर नहीं करना, यही बनेगा हमारा 1/8 421 042 004। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ नोट कर रही हूँ 1/8 421 042 004 इंटू B। अब B हमारा है यहाँ पर 711, तो यहाँ आएगा 711। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और 1/8 से डिवाइड करने के बाद ये निकल के आएगा 7/2 9/4 एंड 13/8। अब यहां से जब हम xk प्लस 1 इज इक्वल्स टू h ऑफ xk प्लस c, h हमने फाइंड कर लिया है 0 0 0 1/2 1/4 1/8 0 1/2 1/4 xk प्लस 7/2 9/4 एंड 13/8। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट आइट्रेशन मीन्स k विल बी 0, सो k अगर हम 0 लेते हैं तो ये बनेगा x1 इज इक्वल्स टू दिस होल मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमें ले रहे हैं k0 मीन्स x0। x0 हमें इनिशियली कहा गया है कि 0 लेना है। जब हम 0 लेंगे तो ये पूरा मैट्रिक्स 0 बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं 7/2 9/4 13/8। अगर ये हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो ये बन जाएगा 3.5 2.25 1.625। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ नोट करनी है। ये x1 आया, यहाँ से x2 लिखेंगे मीन्स सेकेंड अप्रोक्सीमेशन k1 होगा। तो यहाँ से h वाला मैट्रिक्स एज इट इज 1/2 1/4 1/8 0 1/2 1/4 और x1 हमने ये फाइंड किया है। कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे, प्लस b विच इज प्लस c 7/2 9/4 13/8। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और पूरा ऐड करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगा 37/8 29/8 37/16। इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 4.625 3.625 2.3125। अब ये मेथड 1 था। अब मैं मेथड 2 डिस्कस कर रही हूँ। मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि जैसे हम लेफ्ट साइड डायगोनल वाले एलिमेंट को रखते हैं और राइट साइड पूरी इक्वेशन को ले जाते हैं और फिर 1 डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, उस तरीके से। तो यहां से क्या बनेगा कि x1 को हमने इस साइड रखा, बाकी सारी इक्वेशन को उस साइड ले गए, x2 माइनस 0 x3 और 1/2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये हमारा क्या बनेगा x1 k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 7 प्लस x2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस x1 k प्लस 1। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, हमें इसी आइट्रेशन की x1 k प्लस 1 जो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे वही वाली यूज करनी है, प्लस x3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस x2k प्लस 1। यहाँ पर हमें फर्स्ट आइट्रेशन जब हम फाइंड करेंगे तो k0 होगा तो x1 1 इज इक्वल्स टू 1/2 7 प्लस x2 0 और x2 0 हमें 0 गिवन है तो ये 7/2 आ जाएगा। यहाँ से x2 1 फाइंड करेंगे तो 1/2 1 प्लस x1 1 प्रीवियस वैल्यू यूज करनी है 7/2 प्लस x3 0, वो हमारे पास 0 गिवन है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। x3 1 इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस x2 1
जो ये हमने वैल्यू निकाली है प्रीवियस वैल्यू यूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1/2 1 + 9/4, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 13/8। इसी तरीके से आप सेकेंड आइट्रेशन भी काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 2014 से। इसमें हमें क्या गिवन है कि इनिशियल गेस हमें गिवन है और हमें यहाँ पे पूछा गया कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगी। अभी जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करा है ये जैन एंड एंगर बुक से था। इसमें आप नोटिस करेंगे कि पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, जस्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चेंज की गई है क्वेश्चन में। तो आप इसको भी काफी इजीली ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम बस यहाँ पर जब शिफ्टिंग करके लिखते हैं तो x1 k + 1 = 1/2 1 + x1 k + 1 + x3 k। This was 7 + x2 k। x2 k + 1 = 1/2 1 + x1 k + 1 + x3 k। x3 k + 1 = 1/2 1 + x2 k + 1। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो वही फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड करनी है। तो k को हमने 0 लिया, k को 0 लिया तो यहाँ पर x1 1 = 1/2 7 + x2 0। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें 2.25 गिवन है। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद 4.625 हमारे पास आ रहा है। यहाँ से हम x2 1 जब निकालेंगे तो 1/2 1 + x1 1 + x3 0, जब k को 0 पुट कर रहे हैं। तो एज इट इज जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो 1 + 4.625 x1 1 + x3 0 1.625 है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3.625। सो x3 1 जब यहाँ से निकालेंगे वो हमें मिलेगा 1/2 1 + x2 1, प्रीवियस वैल्यू को ही यूज करना है। तो यहाँ से बनेगा 1/2 1 + x2 1 विच इज 3.625। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2.3125। सो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन भी हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। k को हम 1 लेंगे, ये बनेगा हमारा x12 = 1/2 7 + x21। x21 की वैल्यू है 3.625। यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आ रहा है 5.3125। अब जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो साइड बाय साइड हमें ऑप्शंस भी मैच करते रहना चाहिए कि हो सकता है हमें एक वैल्यू कम फाइंड करनी पड़े। तो यहाँ से जब हम ऑप्शन मैच करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x12 5.4991 है। तो यहाँ से डी ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा काफी इजीली। डी ऑप्शन डिस्कार्ड होने के बाद जब हम x22 निकालते हैं, x22 हमें इसीलिए में निकालना पड़ेगा कि बाकी सारे ऑप्शंस में a और c में x22 सेम है और b में डिफरेंट है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे बनेगा 1/2 1 + x12 + x3 1। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो ये बनेगा 5.3125 + 2.3125। इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ रहा है 4.3125। अब हम एक बार ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ए और सी ऑप्शन में तो सेम वैल्यूज है, वो हमारी नहीं आ रही। सिर्फ बी ऑप्शन में हमारी वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हमें अननेसेसरली x32 निकालने की कोई नीड नहीं है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस हमारे डिस्कार्ड हो चुके हैं।